नमस्कार साथियों, आप सभी का डीके लर्न लैब पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को एक एक करके देखेंगे और उनकी व्याख्या सहित देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियो को देख लें, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? तो पूर्वी मैदानी जो भाग है वो 23% कवर करता है पूरे राजस्थान का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भूभाग आता है। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत इस क्षेत्र में जो जिलों की संख्या है वो 13 हो गई है, जिसमें कि अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा और जयपुर है। इस प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें है अरावली, चंबल और माही बेसिन। इनमें इसको बांटा जा सकता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो उपजाऊपन है वो खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछे कि खाद्यान्न का कटोरा किस प्रदेश को कहा जाता है, तो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अरावली पर्वतमाला के कारण है, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? अभी हमने देखा था, और यह प्रश्न उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि अभी हमने हाल ही में देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का जो भाग नहीं है वो है, देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है तो वो चंबल बेसिन है, छप्पन बेसिन भी है, बनास बेसिन है, जवाई बेसिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जवाई बेसिन इसमें नहीं आता है। पूर्वी मैदानी भाग में मुख्य 3 क्षेत्र आते हैं, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन, जिसे छप्पन बेसिन भी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। तो पूर्वी मैदानी भाग को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, जिसे वागड़ क्षेत्र या छप्पन का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें सही कूट का चयन करना है। तो यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, नहीं, यह गलत हो जाएगा। सही है, हमारा ये जो पूर्वी मैदानी भाग है वो कृषि के लिए उपयुक्त है, ना कि अनुपयुक्त। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है, यह हमारा सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा का जमाव यहाँ पर पाया जाता है, बिल्कुल सही है।
और इसका ढाल पश्चिम की ओर है, नहीं यह गलत है। इसका ढाल जो है वो पूर्व की ओर है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। 2 और 3 इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं पहले इसकी। तो व्याख्या में हम बात करें तो बनास बाणगंगा का जो मैदान है वो बनास बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इसे 2 उपभागों में बांटा जा सकता है, एक तो मालपुरा करौली का मैदान और एक दक्षिण में मेवाड़ का मैदान। मालपुर करौली का मैदान इसे A.M. हेरोन ने तृतीय पेनी प्लेन का नाम दिया। यह मुख्यतः अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों में विस्तृत है। सेकंड, दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, इसके उच्च भूभाग टीलेनुमा है, जिसके कारण इसे पीडमांट मैदान भी कहा जाता है। यह बेसिन मुख्यतः पश्चिम चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर आदि जिलों में विस्तृत है। बाणगंगा बेसिन को देख लेते हैं। बाणगंगा बेसिन को इसे रोही का मैदान भी कहा जाता है। समतल होने के साथ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह भाग विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। इसका विस्तार जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, भरतपुर आदि जिलों में है। तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन में है? तो वो है बनास बेसिन में। अभी हमने हाल ही में ऊपर देख के आए थे अभी व्याख्या में। और यह क्वेश्चन LDC CET हेडमास्टर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। बनास बेसिन इसका आंसर हो जाएगा। मालपुर करौली का मैदान किस नदी बेसिन में है? तो वो है बनास बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिसिलिन के रूप में पहचाना गया? तो वह है मालपुर करौली का मैदान। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है, वो है उत्खात स्थलाकृति। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। चंबल बेसिन, जिसे कि बीहड़ डांग का मैदान भी कहा जाता है। चंबल बेसिन मुख्यतः कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है। चंबल के अवनालिका अपरदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृतियों में मुख्यतः गार्ज नदी, कगार जलप्रपात, निक पॉइंट्स तथा बीहड़ भूमि आदि है। करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांग लैंड कहा जाता है। मतलब कि करौली में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें डांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? और यह क्वेश्चन ARO, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, इन सभी एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल है, कितनी लाभदायक है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी लाभ पहुंचता है, तो आपका भी यह फ़र्ज़ बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ दूसरे लोगों तक पहुंच सके। आइए, राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? तो वो है चंबल बेसिन में। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांगलैंड किसका भाग है? तो वो है करौली के पठार का भाग। अभी हमने देखा था ऊपर। तो डांगलैंड किसका भाग है? तो वो है करौली के पठार का भाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खात स्थलाकृति कहाँ पर पाई जाती है? तो वो है धौलपुर और सवाई माधोपुर ज़िलों में पाई जाती है, चंबल बेसिन के अंतर्गत। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़, छप्पन का मैदान तथा और काठल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो वागड़, छप्पन का मैदान और काठल राजस्थान की भौतिक प्रदेश में आते हैं। तो ये अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जो कि मध्यमाही बेसिन का हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मध्यमाही बेसिन। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। तो मध्यमाही बेसिन इसके अंतर्गत है छप्पन के मैदान। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण इस भूभाग को छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों सोम, माही, जाखम, इरु से सिंचित है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व सलुम्बर में विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है। तो छप्पन की पहाड़ियाँ, जो 56 पहाड़ियों का समूह जो बालोतरा के मोकलसर गांव से सिवाना तक है, नकोड़ा पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत, बालोतरा ज़िले जो कि पूर्व में बाड़मेर था ज़िले में है। इस मैदान में माही नदी को गोलाई दी है। तो छप्पन की पहाड़ियाँ भी गोल है। वागड़ क्षेत्र, इसमें जिसे कि व्याघ्र वाट भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो ये प्राचीन नाम है वो है वागड़। इसकी अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के विच्छेदित मैदान व आसपास के पहाड़ी भूभाग को वागड़ के नाम से जाना जाता है। मेवल के अंतर्गत डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग आ जाता है, इसे मेवल कहा जाता है। सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेवल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। पुष्प प्रदेश कुमारिका खंड, जिसे पुष्प प्रदेश कुमारिका खंड में आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िला। काठल प्रदेश में आता है आपका प्रतापगढ़। तो माही नदी के कांठे किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग काठल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? और ये प्रश्न देखो आप, कितनी एग्जाम में पूछा हुआ है। उद्योग प्रसार अधिकारी, CID 2002, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, PSI, कृषि अधिकारी, JEN सांख्यिकी अधिकारी, लैब असिस्टेंट, 4th ग्रेड जो कि RSM SSB 4th ग्रेड द्वारा भी एग्ज़ाम हुई थी, इन सभी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल होगी आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आगे इसका उत्तर देख लेते हैं हम। तो छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो वो है माही बेसिन में स्थित। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3rd, माही बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो वो है छप्पन का मैदान हमारे दक्षिणी भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। तो बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, तो ये दक्षिणी भाग में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा मध्य माही का मैदान। ऑप्शन नंबर 3rd इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो मेवल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4th हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में विस्तृत है? तो
56 का मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में विस्तृत है। हमारा फोर्थ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमाई बेसिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो है सही है? तो हमारा इसमें यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र सोम, जाखम और ईरो नदियों द्वारा अपवाहित है, यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है ग्रेट बाउंड्री फोर्ट इसकी प्रमुख विशेषता है, यह गलत है। तो हमारा 1 और 2 राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 बेसिन किस जिले में है? वह है तो 56 बेसिन बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो उसे 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो वो है कांठल के मैदान का भाग है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 56 की पहाड़ियाँ स्थित है, तो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में स्थित है, वर्तमान में बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। 56 की पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो साथियों अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। एक तो होता है बांगड़, बागड़ है, इसमें तो आता है शेखावटी प्रदेश, जिसमें सीकर चुरू और झुंझुनू जिले आते हैं शेखावटी अंचल के अंतर्गत, है ना। और एक होता है वागड़ है, दोनों में सिर्फ मात्रा का अंतर है और कोई नहीं है। और वागड़ प्रदेश में आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं, इन दोनों का आप विशेष ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा वागड़ प्रदेश के अंतर्गत शेखावटी अंचल में आता है ये। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आते हैं और बांगड़ में सीकर, चुरू और झुंझुनू जिले आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें हम देखें तो वागड़ बांसवाड़ा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन से सम्मिलित नहीं है? तो सीकर, चुरू, झुंझुनू है, राज संबंध नहीं है। ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो वो है बघेलखंड का पठार, यह एमपी में आता है ना कि राजस्थान में। तो ये ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं व्याख्या के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को देखेंगे। तो अगर जाते दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।